जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। यह आश्विन का महीना है। आश्विन महीना साधक के लिए साधना की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आश्विन मास में प्रकृति पूर्ण रूपेण जागती रहती है। आप लोग जानते होइएगा, जो हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी से पहले तक परम ब्रह्म परमेश्वर शयन की अवस्था में रहते हैं और महादेव, गणेश जी, भगवती वगैरह वगैरह इस शयन की अवस्था में संसार चलाने का भार लेते हैं। तो अभी का जो समय है वह भगवती दुर्गा का समय है। यह समय साधकों की साधना के लिए बहुत ही उपयोगी समय है। पहले भी हम कह चुके हैं, यह शरीर अनमोल शरीर है, महत्वपूर्ण शरीर है। तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र को परम ब्रह्म अपनी कल्पना से बनाए हैं और इस तरह बनाए हैं कि जितनी शक्ति उनमें है उतनी ही शक्ति देकर हम लोगों को भेजे हैं। बात है उस शक्ति के जागृति की। यह नवरात्रा का समय जागृति का ही समय है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। जिस चक्र की जागृति होने पर मनुष्य अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और जो अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा वह तो दूसरों के लिए भी कर सकता है, अर्थात दूसरों का भी उपकार करता है। खासकर नवरात्र में 7 चक्र जगाने के लिए यह पर्व साधना का पर्व है। सर्वप्रथम शैलपुत्री की पूजा से साधक मूलाधार चक्र जागृत करता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी से स्वाधिष्ठान चक्र जगाकर ब्रह्मचर्य स्थिति प्राप्त करता है। चंद्र घंटा की साधना से मणिपुर चक्र जागृत की जाती है। इससे साधक को शांति मिलती है। कुष्मांडा का
कुष्मांडा की पूजा से हृदय चक्र जागृत होती है, जिससे आनंद मिलती है। स्कंद माता की साधना से विशुद्ध चक्र, जो ज्ञान, भावना, वैराग्य जागृत करती है। कात्यायनी देवी आज्ञा चक्र जागृत कर रोग, शोक, भय, संताप आदि कष्ट दूर करती है। कालरात्रि की पूजा त्रिनेत्र जागृत कर सकारात्मक और नकारात्मक में भेद की शक्ति प्रदान करता है। महागौरी की पूजा ब्रह्मरंध्र जागृत कर आनंद देती है और नवम सिद्धिदात्री, नवो निधि की दात्री है। खैर, इतनी साधना तो गुरु के बगैर होना संभव नहीं है। यह पर्व ऐसा अनमोल ही है, यदि हम श्रद्धा विश्वास से एकाग्र होकर अपने घर पर भी दीप जलाकर या वैसे भी सुनेंगे तो लाभ प्राप्त होगी, हर एक स्थिति में लाभ प्राप्त होगी। किसी बीमार आदमी को सुनाएंगे तो उसको भी फायदा होगा। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और देवी कवच पाठ करके यात्रा कीजिएगा तो यात्रा भी आपका सफल होगा। इस प्रकार मानव जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में देवी कवच से सफलता ही सफलता है। संक्षिप्त परिचय भी मैं दे देता हूँ कवच का। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी यद्यपि ये सबकी अधिष्ठात्री हैं, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपापूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारयितं शीलं यस्याः सा ब्रह्मचारिणी। सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव है वे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्रः घंटायाः यस्या सा आह्लादकारी चंद्रमा। जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। कुत्सितः उष्मा कुष्मा त्रिविध ताप युक्त संसार से अंडे, मांसपेशियां, उदर
रूपायांग जस्या सा कुष्मांडा, अर्थात तीव्र ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है, ये भगवती कुष्मांडा कहलाती है। छांदोग्य श्रुति के मुताबिक भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार जिनके उदर में स्थित है, सनत कुमार का नाम ही स्कंद है, जो भगवती से उत्पन्न हुए। सनत कुमार की माता होने से भगवती स्कंद माता कहलाई। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई। महर्षि उन्हें अपनी कन्या माना, इसीलिए कात्यायनी माता की प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाले काल को भी रात्रि होने से उनका नाम काल रात्रि हुई। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष देने वालों, मोक्ष देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ी। इस प्रकार कवच की संक्षिप्त परिचय दे दिए हैं। कवच पाठ से पहले एक श्लोक है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच पाठ करने से पहले इस श्लोक का पाठ करना अनिवार्य होता है। कल भी मैंने कवच पाठ किया था। आज हमारी इच्छा हुई जो कवच का महत्व विशिष्ट रूप से समझाकर मैं कवच का पाठ करूं, जिससे हमारे श्रोता बंधुओं को तन्मयता उपस्थित हो, एकाग्रता उपस्थित हो। इस कवच पाठ से बहुत फायदा है जो कवच में ही दिया जा चुका है। गौर से सुनिएगा तो कवच में ही, कवच से हमको क्या क्या फायदा होगा, ये बात सब कवच में उपस्थित है। तो कवच का पहले विनियोग कर लेते हैं। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे
सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। हे चंडिका देवी, आपको नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच ओम यद गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए हैं, पूछते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी से नहीं कहा हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं सकंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो मात्र एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है, चौथा मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवा दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। जिस दुर्गा के नाम से यह नवरात्रा पर्व है। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विखमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणंगता न तेखां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे न परं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि।
ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आ गए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः, प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना, ऐन्द्रिय समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मणी हंसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता, इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्वित्वा, नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनको तुम निश्चय निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी बैल पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल फूल धारण किए हुए हैं। बैल पर आरूढ़ ईश्वरी देवी वे श्वेत रूप धारण कर रखे हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावे और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायुक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला, शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोम्रं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगम आयुधम उत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधानिथं देवानां च हिताय वै
नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खंगधारिणी प्रतीच्यां वारिणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परश तथा पास कुंज और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का उद्देश्य है। और यह श्लोक जो है मैं पहले कह चुका हूँ, जो कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले मोत्साहे महाभय विनाशिनी। दूसरे बार भी मैं श्लोक उच्चारण कर दिया हूँ, जो आप लोग कवच से पहले इसका आरंभ निश्चित रूप से कीजिएगा। इस प्रकार की भगवती की प्रार्थना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान पापों का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बे माँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र की शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खंगधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारिणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदीच्यां पात कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि निरीक्ष्य दस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुंडा सब वाहना जया मे चाग्रता पात विजया पात पृष्ठतः औजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेत् मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुखोर्मोध्ये श्रोत्योर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधे च उत्तरोष्ठे च चर्चिका औधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और
वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली सब का अर्थात सबको नहीं, सब अर्थात जिसको मुर्दा कहते हैं, लाश कहते हैं, वही सबको वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। दंतान रक्षत कौमारी कंठ देशे तु चंडिका चंडिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिवकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकुबरी सकंध्यो खंगनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्त्योर दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलीश्च नखान चूलेश्वरी रक्षेद कुक्षो रक्षेद कुलेश्वरी सतनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेद गुह्यं गुह्ये श्री तथा पूतना काम का मेढुं गुदे महिकवाहिनी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोरी को और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों अस्त्रों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्य श्री रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिक वाहिनी गुदा की रक्षा करें।
कट्यांग भगवती रक्षत जानुर्बिंदवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फ्योर नारसिंही च पादपृष्ठे तुतैषी पादांगुलीश श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं बागीश्वरी तथा रक्तमज्जाव सामांग सान्य वेदांश पार्वती अंतरानि कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां क्षत्रऋषिथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें, श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दंष्ट्राकराल देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आँखों की काल रात्रि और पित्तों की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज को ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे बीज की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं जब वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे सपर्शे जोगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा। आयु रक्षत वाराही धर्म रक्षत वैष्णवी जशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रम इंद्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्षन्दिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवी। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करितथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्वं रक्ष्मे देव जयन्ती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की अपान ज्ञान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय जोगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी जस कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशु की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ को सुपथा तथा
मार्ग को की क्षेम करी देवी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। पदम एकं न गच्छेत् यदि चेशुमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामकः यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भेदपूज्य कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सध्यानुतः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षतं संग्रामं मृत्युविवर्जितः। और अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ भी उसे धन प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का वह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। संध्या, 3 संध्या का वर्णन होता है। प्रातः संध्या 3 बजे सुबह से सूर्य उदय तक, जब 7-8 बज जाएगा तो बिलासी कहेगा, वह संध्या नहीं रहता है। फिर मध्याह्न संध्या कहते हैं 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और सायंकालीन संध्या सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले शुरू कीजिए और जब आप सांझ बत्ती प्रथम सांझ जलाते हैं उस समय तक ये सायंकालीन संध्या होती है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। अकाल मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। वो अपमृत नहीं होता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोट कार्य शठाभ्रंग जंगमं चैव कृत्रिमं चाप्य अधिकम अविचारान सर्वाणि मंत्रंत्रान भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजा सोप देश का सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोड़ा डाकिन्य महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे संस्थे मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम। मकड़ी, चेचक और कोई कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का विष
सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, यह ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। जससा वर्धते सोप कीर्तिमंडित भूतले जपेत सब सतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं धत्ते सौ शैलवन कांडम तावत् तिष्ठत मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमं स्थानं यत् सूर्यैरप दुर्लभम प्राप्नोत् पुरखो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुजस के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती इस चंडी का पाठ करता है, उसको जब तक वन, पर्वत और कानों सहित वह पृथ्वी पर टिकी रहती है, तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। आज मैं आप लोगों के सामने अर्थपूर्ण कवच रखा। मैं अपना परिचय कभी नहीं दिया और अभी भी परिचय नहीं दे रहा हूँ। परिचय तो आदमी की क्रियाकलाप से होता है। मेरी रुचि रहती है जब इस तरह से किसी भी तरह से हमारे श्रोता बंधुओं का हित हो, मैं सदैव हित करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहता हूँ और आगे प्रस्तुत रहूँगा जब तक सांस रहेगी, तब तक मेरी भी आस रहेगी कि मैं इस कृत्य को करें और
आप लोगों की भी शुभकामना रहनी चाहिए कि यह कृत्य हम सुने। तो मुझे जितना प्रोत्साहन दीजिएगा आप लोग, उतना ही मैं चाव से अपने जीवन पर्यंत आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। प्रोत्साहन कहने का मतलब है इस चैनल में हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, चैनल तो खुल गई है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। रजिस्टर्ड होने के लिए सब्सक्राइबर का होना अनिवार्य है। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने संबंधी वर्गों को भी, जिनके पास में मोबाइल हो, वो मेरा सब्सक्राइबर बने और मुझे प्रोत्साहित करें। और मैं आज एक बात कह देता हूँ, गौण नहीं रखना चाहिए बात को। हमारी आपकी बात जो है, यह बात गौण नहीं रहना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण कथा करते हैं, तो ब्राह्मण का प्रोत्साहन दक्षिणा होता है। यद्यपि मेरी लालसा रहती है, मैं कहीं भी यदि पूजा भी कराता हूँ तो मैं दक्षिणा की मांग नहीं करता हूँ, लेकिन इस प्रोत्साहन के लिए दक्षिणा के रूप में आप लोगों को कोशिश करने के लिए ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जितना से जितना ज़्यादा हो मेरा सब्सक्राइबर बना दें, और ताकि हम आपकी जीवन भर सेवा करता रहूं। जय जय श्री सीताराम।